ओम हरि तत्सत। संत वाणी। हम सब मानव हैं। हम जो कर सकते हैं उसे दूसरा कर नहीं सकता। ये हमारी मानव की महिमा है। तो हम क्या कर सकते हैं? ईश्वर से यह सामर्थ्य नहीं है कि वह सृष्टि से अपनी ना कहे, लेकिन आप में यह सामर्थ्य है कि आप मिले हुए शरीर को अपना नहीं कहें। ये हमारी महिमा है। हम मिले हुए शरीर को अपना ना कहें। ईश्वर में यह सामर्थ्य नहीं है कि जिसका वह ज्ञाता ना हो उसे मान ले। हम में ये सामर्थ्य है कि आप जिसको आप नहीं जानते उसको मान लें। गंभीरता से विचार करें। यह बात जरूर है कि आपकी यह महत्ता आपको आपने रचयिता से मिली हुई है। यह उसकी महिमा है। उसने हमको इतना सुंदर बनाया है। आप सुने हुए पर अपने को निछावर कर सकते हैं। हम सुने हुए प्रभु को ऊपर अपने को निछावर कर सकते हैं। मिले हुई की ममता छोड़ सकते हैं। बिना मिले हुए की कामना छोड़ सकते हैं। यह हम सबकी सामर्थ्य है। ये मानव की महिमा है। लेकिन आज हमने अपने मूल्यांकन को भुला दिया है। अपने महत्व को हम भूल गए हैं। ये हमारी भूल है। और ये इसलिए हुई है कि हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि श्रम रहित होकर, सामान रहित होकर, साथियों से रहित होकर भी हमारा अपना कोई महत्व है। फिर से सुना ये लाइन। ये भूल हमसे क्यों हुई है? इसलिए हुई है कि हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि श्रम रहित होकर, सामान रहित होकर, साथियों से रहित होकर भी हमारा अपना कोई महत्व है। मीन्स हम अपने महत्व को भूल गए हैं। हम मानव हैं और मानव होकर अपने महत्व को भूल गए हैं। एक शब्द में के हम अपने को भूल गए हैं। इसलिए अब हमें अपना महत्व जानना है। तो हम जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? उसका उत्तर होगा जागृत में। किसी भी कार्य के प्रारंभ से पूर्व आप शांत होने का स्वभाव बनाएं। प्रारंभ में कोई भी कार्य शुरू करना है, उससे पहले पहला काम है अपने को क्या बनाएं? शांत बनाएं। कार्य के आरंभ से पूर्व और कार्य के करते समय इस बात पर विचार करें कि हम वह नहीं करेंगे जो नहीं करना चाहिए। ये विचार करें कि जो हम नहीं कर सकते हैं वो हम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो जो नहीं करना चाहिए, और उस कार्य को संकल्प के रूप में, कामना के रूप में जमा नहीं करेंगे। वो काम जो हम नहीं करेंगे तो उसे कामना के रूप में अपने में जमा नहीं करेंगे। जिसे नहीं कर सकते, जो काम हम नहीं कर सकते, उसके लिए अपने पास जमा करने की क्या ज़रूरत है? तो फिर से देखें, कार्य के प्रारंभ में शांत होना है। कार्य वह करें जो करना चाहिए, और जिसे कर सकते हैं वह ना करें जो नहीं करना चाहिए, और जिसे कर नहीं सकते। इतने मात्र से हमको क्या मिलेगी? शांति मिलेगी।
इसका परिणाम क्या होगा कि हमको शांति मिलेगी। शांति का संपादन होते ही हमारा प्रवेश आपके ना चाहने पर भी बिना किसी भ्रम के उस जीवन में होगा जिसमें कोई और नहीं है और कोई गैर नहीं। उस जीवन में कोई और नहीं है और कोई गैर नहीं है, अर्थात वहाँ हम ही हैं। जब हमें ये पता चले वहाँ हम ही हैं तो हमें अपना महत्व पता करना चाहिए। हम हैं तो हमारा क्या काम महत्व है, तो हम शांत हो सकते हैं। जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करेंगे, तो जो नहीं करेंगे तो जो होना होगा वो स्वतः होगा। और भविष्य के लिए कोई किसी काम को इकट्ठा करके नहीं रखेंगे। इस प्रकार खाली हमारे जीवन में तीन ही बातें होती हैं, करने की, मानने की और जानने की। आज हम अपना महत्व भूल गए हैं। हम जो करना चाहें कर सकते हैं, उसके लिए हमें पराधीन होने की आवश्यकता नहीं है। बे साथी के, बे सामान के, बे परिश्रम के हमें वही जीवन मिल सकता है जो जीवन दाता ने हमको दिया है। हम पता नहीं सवेरे से क्यों मेहनत करने लग जाते हैं। मजदूरी करने की हमको आदत पड़ गई है। इधर मजदूरी करते हैं, उधर मजबूरी में रहते हैं। अरे मानव होकर आज हम मानव जीवन के महत्व को भूल गए हैं। इसलिए आज इस बात को अच्छी तरह समझ लें। जागृत अवस्था में कार्य के आरंभ से पूर्व, कार्य के अंत में यदि आप शांत हो जाएं, कार्य के पूर्व और कार्य के अंत में यदि शांत हो जाएं, तो वही जीवन जो सुषुप्ति में आपने अनुभव किया था जागृत में प्राप्त होगा। जिसको हमने अनुभव किया था सुषुप्ति में तो बड़ा आनंद मिलता है ना, तो वही आनंद हमको फिर जागृत में मिलेगा, अनुभव होगा और जागृत में प्राप्त होगा। और उसी जीवन से आप अपने लिए, जगत के लिए, जगतपति के लिए उपयोगी होंगे। यह निर्विवाद सत्य है। तो सार क्या निकला? हम बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज मानव अपने महत्व को भूल गया है। इस भूल का परिणाम है कि आज हम पराधीन हो गए हैं। इसलिए यदि हमें परमात्मा ने तीन शक्ति दी हैं, जानने की, मानने की और करने की, बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हम अपना गुरु बनना नहीं चाहते, अपने नेता नहीं बनना चाहते, अपना शासक बनना नहीं चाहते। हम सोचते रहते हैं कि अमुक को यह नहीं कहना चाहिए, अमुक को यह नहीं करना चाहिए, बस दिन भर इसमें लगे रहते हैं। उनको हमसे ऐसा नहीं कहना चाहिए, हमारे साथ उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात हमारे हाथ में है। सामने वाला जो कर सकता है, जो कह सकता है, और हम दिन भर यही सोचते रहे कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। पर यह भी तो सोचिए कि तुमको क्या करना चाहिए। ये बात तो सोचना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए और हमको क्या नहीं करना चाहिए। तो जो हमें करना चाहिए अथवा जो नहीं करना चाहिए, इसके लिए गुरु चाहिए क्या? अपने डिसीजन होते। नीता गर्दन ना हिलाओ, मुंह से बोलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। तुम लोग बड़ी सीधी सादी गैया हो। गैया खाली क्या करती है? सिर हिला देती है। ये सत्संग बोलने का है।
लेकिन सींग भी तो हिलाती है। नहीं तो क्या हिलाओगी? पुष्पा बोल रही है। हमें ये बात सोचने का अवकाश ही कैसे मिला कि तुमने अपने कर्तव्य का पालन कर लिया, दूसरे के कर्तव्य का स्मरण भी कर लिया। ये हमें फुर्सत कैसे मिल जाती है? हमने दूसरे ने क्या कर लिया, दूसरे को क्या करना चाहिए, दूसरे को क्या नहीं करना। अरे भाई, अपने कर्तव्य को देखो, अपने बल को देखो, अपने विवेक को देखो, अपनी आस्था को देखो, अपनी ओर निहारो ना, अपना निरीक्षण करो। कोई बात नहीं है, लेकिन आज बताई कि किसी भी कार्य के प्रारंभ से पहले शांत हो जाओ और कार्य के बाद में शांत हो जाओ। अब इस समय हमारे पास कार्य क्या है? सत्संग है। तो सत्संग में आकर के हम बैठे, शांत हो गए। अब तो हम जिसका नाम लेते हैं उसको बोलने के लिए कहते हैं। क्लास में जब अटेंडेंस लगती है तो सर क्या करते हैं? नाम ले लेके कहते हैं, तभी तो कहते हो यस सर। तो हमें किसी भी तरीके से अपने में आना है और अपने कर्तव्य का पालन करना है, अपने ज्ञान का आदर करना है, और अपने में तीसरी चीज़ एक आस्था का तत्व है, वो भी करना है। तो उसके लिए कहाँ से प्रारंभ करें? उसके लिए प्रारंभ करें, कोई भी कार्य करें, पहले शांत होकर बैठें। यानी सबसे पहले कार्य कब प्रारंभ होता है? जब जागृति में हम आते हैं, सुसुप्ति जागृति में बदलती है, उसी समय ये पहला काम कर लें कि शांत होकर बैठें। कठिन काम शांत होना। यदि कोई भाई बहन हमारे साथ भलाई करते हैं तो उसका अर्थ यह है कि वे भले हैं। कोई हमारे साथ अच्छा काम करता है तो बस खाली ये सोचते हैं वो भले हैं। यदि हमारे साथ भलाई नहीं करते तो भाई इसमें बुरा मानने की क्या बात है? क्यों? यदि कोई हमारे साथ भलाई ना करे तो उसमें उसकी बुराई है, बुराई तो है नहीं। क्योंकि यदि हमारे साथ बुराई करता है तब भी क्षोभित होने की बात नहीं है। यदि नहीं करता है तो हमें क्षोभित नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जिसने अपने साथ बुराई नहीं की है वह हमारे साथ बुराई कर ही नहीं सकता। जिसने अपने साथ बुराई नहीं की है वो हमारे साथ कैसे बुराई करेगा? यह कर्म विज्ञान है, ये दार्शनिक सत्य है। जिसने अपने साथ बुराई नहीं की है वो किसी के साथ बुराई नहीं कर सकता। यदि हमारे साथ कोई बुराई करता है तो उसका अर्थ यही है कि उसने अपने साथ बुराई की है। यदि उसने बुराई की है तो उसने किसके साथ बुराई की है? हमारे साथ क्या उसने अपने साथ? अपने साथ किया। जब हमें अपने को बुरा नहीं बनाना है, इस कारण बुराई के बदले बुराई नहीं करेंगे। क्या नियम निकला? हम बुराई के बदले बुराई नहीं करेंगे, अपितु भलाई करने का प्रयास करेंगे। भलाई करने का प्रयास करेंगे कब? भले होकर। हम भले होते नहीं, भलाई करने लगते हैं। अरे पहले भले होना है तब भलाई करनी है। हमसे क्या होता, हम भलाई करने लग जाते हैं। तो पहले भले होना है तब भलाई करेंगे कि, और भले कब होंगे? जब हम बुराई छोड़ेंगे। बुराई का बदला बुराई से नहीं देंगे तो हम भले हो जाएंगे। और जब हम भले हो जाएंगे तो हमसे भलाई होगी कि हम भलाई करेंगे? भलाई होगी।
भले होने का सहज सुगम सुलभ उपाय क्या है? वह यह है कि हम अपनी वर्तमान निर्दोषता के में अविचल आस्था करें। हमें अपने में वर्तमान में, ठीक है ना, अपने में इस समय कोई दोष नहीं है। जितने लोग हमारे साथ बैठे हैं वर्तमान में कोई भी दोषी नहीं है। या तो कोई दोष किया होगा 1 घंटे पहले किया होगा, 1 दिन पहले किया होगा, 1 साल पहले किया हुआ होगा, 1 जन्म पहले किया होगा। पहले के दोष के आधार पर वर्तमान को दोषी क्यों बनाते हैं? तो इसलिए आज पक्का करें, वर्तमान हमारा निर्दोष है। वर्तमान हमारा निर्दोष। ये एक दार्शनिक उपाय है, वैज्ञानिक उपाय है, अनुभव सिद्ध उपाय है कि हम वैसे ही भले हो जाते हैं जैसे कि बुराई की उत्पत्ति से पूर्व थे। कब? जब हम ये स्थापित कर लें कि वर्तमान हमारा निर्दोष है। अब इस वर्तमान को हमें बनाए रखना है, क्योंकि वर्तमान सदा ही वर्तमान रहता है। हम अपने को बहुत जल्दी बुरा ना बनाएं। जैसे हम कहते हैं आत्मनिरीक्षण प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने दोष को देखना, तो तुम दोष देखोगे क्या? आज से अपने को भला देखोगे? वर्तमान में हम क्या करेंगे? अपने को भला देखेंगे। जब हमारी दृष्टि भली हो जाएगी तो हम भले हो जाएंगे, और जब हम बुराई देखेंगे तो बुरे हो जाएंगे। अब देखो नियम कितना सुंदर मिल गया। हम बुरे कब होते हैं? जब बुरा देखते हैं, बुरा सुनते हैं और बुराई करते हैं। यदि ये 3 काम हम छोड़ दें तो भले हो जाएंगे। अब इस भले होने के बाद इस भलाई को बनाए रखने का उपाय क्या है? एक ही उपाय, शांत हो जाएं। कोई कितना भी बकवास कर रहा है करने दो। यदि वो बुराई कर रहा है तो तुम्हारे साथ बुराई कर रहा है कि अपने साथ? अपने साथ। कोई बुराई करता है तो पहले अपने को बुरा बनाता है, तभी तो बुराई करेगा। हाँ, सही बात। तो इसलिए ये दर्शन है, इस दर्शन का नाम है जीवन दर्शन। और इस जीवन दर्शन का उपाय क्या होता है कि ये दर्शन हमें पता चल जाता है कि मानव को बनाने वाले ने बनाया है तो उसको कैसे बनाया है, किस लिए बनाया है। जैसे कोई मशीन खरीद के लाते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं? मशीन को देखते हैं, फिर उसको उपयोग करने की तरकीब पूछते हैं कि इसको उपयोग कैसे करें। तो ये शरीर भी एक मशीन है, ये मशीन हमको मिली है। अब ये बुरी कैसे हो गई? बनाने वाले ने तो बुरी बनाई नहीं थी, नहीं, दाता ने तो बुरी बनाई नहीं थी। लेकिन ये बुरी कैसे हो गई? ये बुरी हो गई हमने बुराई कर करके, और बुरा अपने को समझ कर, और अपना बुरा चाह कर अपने हाथ से ही हमने ये मशीन बिगाड़ी है। मशीन माने ये जीवन अपने खून ही बर्बाद किया है। कोई बात नहीं है, अब ना नसैनी, अब ना नसैयों, अब तक हो गई गलती तो हो गई, अब आगे गलती नहीं करूंगा। बोलो बोलो, गलती नहीं करेंगे। अपने को डंके की चोट कहेंगे हम निर्दोष हैं, हम में कोई दोष नहीं है। कोई दोष। अब ये हिम्मत कैसे आए कि हम निर्दोष हैं? तो ये हिम्मत आएगी वर्तमान में अपने को निरीक्षण करने से। हम सबका वर्तमान सबका निर्दोष है। अभी अभी हमने बताया था
कि भूतकाल हमारा दोष का हो सकता है। अरे लेकिन भविष्य नहीं हो सकता। भूतकाल हमारा दोषी हो सकता है, लेकिन हम सबका वर्तमान निर्दोष है। निर्दोष है। अब सत्संग सुन के क्या करना है? निर्दोष सारा जीवन अपना बना के रखना। माया में फंसना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और आगे एक लाइन और, निर्दोष सारा जीवन अपना बना के रखना। माया में न फंसना, गुरु आए बार बार समझा कर ये जाए, ये माया है आनी जानी। हाँ बोलो बोलो। माया है आनी जानी, तो आती रहेगी और जाती रहेगी। लेकिन हमको अपने जीवन को निर्दोष बनाना है, तो उसके लिए क्या मेहनत करनी है, क्या जमादारी करनी है, क्या मेहनत करना है? केवल अपने में स्थापना करनी है कि मैं निर्दोष हूँ। देखो मनुष्य को पता है एक बात, हम एक कंकड़ में शंकर की स्थापना कर सकते हैं। क्या हम अपने में निर्दोषता स्थापित नहीं कर सकते? इस समय हम निर्दोष हैं, हमारा कोई दोष नहीं है। कर सकते हैं। और ये बात हम किस बेस पे कहते हैं? क्योंकि हम शरीर की बात नहीं करते, हम आत्मा की बात करते हैं सत्संग में। आत्मा तो सभी की निर्दोष होती है, आत्मा में कभी भी दोष होता ही नहीं। आत्मा तो शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है। और शरीर में कोई दोष है तो कोई बात नहीं है। अब देखो शरीर में दोष, आज सबसे पहले हमारी शोभा जी आ गई थी। अब शोभा जी गले में काला पट्टा बंधा है, तो मीरा जी ने पहले ही पूछा, अरे शोभा जी गले में पट्टा कैसे बंध गया है? तब शोभा जी को नहीं पता है कि कैसे पट गया। कहीं ना कहीं हमने कोई भूल की है, तकिया लगाने में, हाथ कोनी लगाने में, ज़्यादा देर देखने में, ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने में, घर का काम ज़्यादा करने में। अरे भाई उतना करो जितना करना चाहिए, गर्दन बेकार हो जाए ऐसा काम करना है? नहीं। हमारी ही कोई भूल होती है जब हमारे पास तकलीफ होती है। डॉक्टर के पास हम जब जाते हैं तो डॉक्टर ये पूछता क्या खाया था, और डॉक्टर को जब हम दिखा लेते हैं तब लौट के चलते हैं तो हम डॉक्टर से पूछते हैं अब क्या खाएं। यानी सारा जीवन खाने ही खाने में बिता दोगे कि कुछ देर के लिए शांत भी होगे। किसी भी कार्य के प्रारंभ में यानी जगने पर पहला काम है शांत होकर बैठना। 10-12 मिनट नहीं, 10-12 सेकंड। ये 10-12 सेकंड हम शांत होकर बैठना सीख गए तो हमारे अंदर शांति का संपादन चालू हो जाएगा, यानी शांति का पौधा लगेगा। जब ये पौधा बढ़ेगा तो स्वाधीनता में परिवर्तित हो जाएगा। शांति आएगी, स्वाधीनता आएगी, अब उसमें रस भी आएगा, प्रेम भी आएगा। ऐसा सुंदर जीवन परमात्मा ने हमको दिया है, शांति, स्वाधीनता, रस रूप जीवन। हमने अपने ही हाथों से इसको बिगाड़ा है। और याद रखना, जब हमने बिगाड़ा है तो हम ही सुधार सकते हैं, कोई गुरु नहीं सुधार सकता, कोई ग्रंथ नहीं सुधार सकता। जब सुधरेंगे तो हम सुधरेंगे। और हम कैसे सुधरेंगे? केवल इतना सा बनाएंगे कि हमारा वर्तमान, सब बोलना कैसा है? निर्दोष है। निर्दोष है, कोई दोष नहीं है। कोई दोष नहीं है। कोई दोष। क्योंकि इस समय हम वर्तमान में किसके साथ बात कर रहे हैं? आत्मा के साथ बात कर रहे हैं, अपने साथ बात कर रहे हैं। तो अपने निर्दोष होते हैं, परमात्मा भी निर्दोष होती है, सब चीज़ निर्दोष होती है। ये दोष कब आते हैं? जब हम प्रकृति में मिलते हैं। भगवान ने ब्लू रंग तो बनाया नहीं, भगवान ने एक रंग बनाया था काला और एक बनाया था सफ़ेद। अब ये दोनों रंग जब मिल गए तो आसमान का रंग आसमानी रंग बन गया।
अब ये आसमान का ब्लू रंग दोष है। भाई भगवान ने तो दो ही चीज बनाई थी, ब्लैक एंड व्हाइट। तो अब ये हमारे जीवन जब कोई दूसरी चीज मिलती है तो वो दूसरी चीज मिलकर दोष में परिवर्तित हो जाती है। तो दूसरे से मिलेंगे तो दोष बनेंगे, जब दूसरे से मिलेंगे ही नहीं, जब मिलो खींच खींच के अपने से मिलो। ये मन तुम्हें बाहर ले जाए, इसको खींचो सही बात। और खींचकर अपने मन के अधीन रखो। ये तुम्हें बाहर डोलेगा, ये बड़ा इसे डोलने की आदत पड़ गई है। ये आदमी बिल्कुल बंजारा है, बंजारा। थोड़े दिन रहने के बाद फिर इसका मन चलता है। देखो अभी जैसे नीता है ना, अभी कितना लंबा घूम घूम के आई, और इस समय हमारी आज वो आई नहीं है, सुधा समझे। अभी वो खूब घूम घूम के आई हैं। और मनुष्य ये समझता घूमने में बड़ा आनंद है। हमसे पूछो घूमने में कितना कष्ट है, सवेरे ही वो चिंता हो जाती है रोटी कहाँ खाएंगे। सारी चिंता हमको उस चीज की है जिसके खाने से जीवन नहीं मिलता है। खाने से उल्टे हम बीमार होते हैं। और हमने सारा जीवन खाने पीने मौज उड़ाने में बिता दिया है, कोई बात नहीं है। अब हमें पुनः जीवन पाना है तो उसके लिए प्रारंभ करें कहाँ से, कि अब हम शांत होकर कुछ देर बैठेंगे। जब हम कुछ देर शांत रहेंगे तो अपने आप स्वाधीनता आ जाएगी, रस आ जाएगा। इसलिए कहते हैं शांति और संतोष छोड़कर तृष्णा मत पालो, मत मकड़ी का जाल स्वयं को कैद न कर डालो, स्वयं को कैद न कर डालो। तुम बंधन में बंध जाते हो, हमारा बंधन और कोई थोड़ा नहीं है। इसलिए अभी संत की वाणी हमने पढ़ी थी, जब भी हमें आनंद मिलेगा बेसाथी के बेसामान के बिना श्रम के। तो ये लाइन भजन की फिर से, शांति और संतोष छोड़कर तृष्णा मत पालो, मत मकड़ी का जाल स्वयं को कैद न कर डालो, स्वयं को कैद न कर डालो। इसलिए हम आप लोगों से कभी नहीं कहते हैं आप रोजाना आया करना गुरु ज्ञान एक बार। अब बहुत से लोग फिर हमसे कहते हैं भाई साहब आप ये क्या कह देते हो, फिर लोग आते नहीं हैं। अरे हमें तो सही बात कहनी है, हमें भीड़ थोड़ी नहीं इकट्ठी करनी है। गुरु ज्ञान एक बार, एक बार में नहीं लिया तो तुम फिर नहीं ले पाओगे, आते रहो जाते रहो दुख पाते रहो। गुरु जब भी हमें ज्ञान देता है तो आंखों आंखों में दे देता है। इधर का सारा ज्ञान